हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने मोबाइल के सहारे हम किसी भी ग्राम पंचायत के किसी भी समूह की जानकारी, MIS ID, बचत खाता संख्या कैसे जान सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना होगा। जैसे क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे तो उसके सर्च बॉक्स में हमें MIS बॉक्स लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं MIS स्पेस BOX। लिखने के बाद जैसे ही सर्च करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा और इस पेज में सबसे ऊपर जो आएगा उसी को हमें टच करना है। जैसे उसको टच किए तो फिर से एक नया पेज खुल गया। उसमें दाहिने साइड से 4 जानकारी का कॉलम है, उसमें हमें दूसरे नंबर पे जो है उसको टच करना है। जैसे इसको टच कीजिएगा फिर से एक नया पेज खुलेगा और इस पेज में बहुत सारा जानकारी का बॉक्स बना हुआ है। तो हमें छठे पे बॉक्स पे चले जाना है। 1 2 ये 3 हुआ। चले 3 के बाद ये देखिए, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इस छठे नंबर पे जो CBOज डैशबोर्ड लिखा है इसी को हमें खोलना है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। जैसे इसको खोलेंगे फिर से एक नया पेज खुलेगा। ये देखिए, ये पेज खुल गया। इस पेज में बिहार से संबंधित सारी जानकारी इससे मिल सकती है, लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमें फिर से इस बाएं साइड में बने कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोग्रेसिव को रहने देते हैं, बिहार को भी रहने देते हैं। ये 3 नंबर पे जो ये सेलेक्ट का है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो जी हाँ, ये देखिए, ये 38 जिला का लिस्ट खुल गया। इसमें आपको ढूंढना है जो आपका कौन सा जिला है। तो जैसे हमारा जिला किशनगंज है तो जे के बाद के आता है, तो ये रहा किशनगंज। हम किशनगंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे किशनगंज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए ये तीसरे नंबर में किशनगंज आ गया। अब हमें चौथे नंबर पे जो सेलेक्ट आ रहा है उसको टच करना है। जैसे इसको टच कीजिएगा फिर एक नया पेज खुल गया। इस पेज में देखिए यहाँ लिखा हुआ है CBOज मैपिंग, बैंक अकाउंट और SHG स्टेटस। यही 3 वो कॉलम है, ऑप्शन है जिससे हम समूह की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस 3 में से ऊपर का जो 2 है ना, इसमें लगभग सेम जानकारी है और SHG स्टेटस में कुछ अलग जानकारी है। तो सबसे पहले हम अभी CBOज मैपिंग में चल के जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे CBOज मैपिंग में जाइएगा वैसे यहाँ CBOज मैपिंग आ गया। उसके नीचे यहाँ है व्यू रिपोर्ट, तो व्यू रिपोर्ट को क्लिक कीजिए। जैसे हम व्यू रिपोर्ट को क्लिक करते हैं देखते हैं एक नया पेज खुलता है। इस पेज में देख लीजिए आप, वो सारे ब्लॉक का नाम है जो किशनगंज जिला में आता है। तो किशनगंज जिला के सारे ब्लॉक अब आप देख लीजिए तो आपको कौन से ब्लॉक के साथ का जानकारी देखना है। तो हमें देखना है कोचाधामन ब्लॉक का। तो चलिए हम कोचाधामन ब्लॉक को छू देते हैं। जैसे इसको छूइएगा एक नया पेज खुलेगा। देखिए जी हाँ, पेज खुल चुका है और इसमें देख सकते हैं आप कोचाधामन में कुल 24 पंचायत है, तो 24 पंचायत का लिस्ट है। ठीक है, इसमें और जानकारी जो है उसको जूम करके देखते हैं। इसमें कुल 4 तरह का जानकारी दिया गया है। पंचायत का नाम, उसमें कितना SHG बना है, उस SHG में से कितने का बचत खाता खुला है और उसमें कितने का लोन खाता खुला है। तो ये देखिए सबसे ऊपर जो है वो कुट्टी पंचायत है। सबसे ऊपर जो है वो कुट्टी पंचायत है। कुट्टी पंचायत में टोटल SHG 165 है, उसमें से 122 का खाता खुला है और 103 का खाता नहीं खुला है। तो चलिए इस पंचायत के अंदर चलते हैं। पंचायत के अंदर चलने के लिए हमें जैसे 165 कुट्टी में लिखा हुआ है तो उसको टच करना है। जैसे उसको टच करेंगे तो देखिए एक नया पेज खुल गया और इस पेज में सारी जानकारी है। सारी जानकारी क्या सब है, तो जिला का नाम, तो जिला का नाम तो किशनगंज होगा। उसके बाद ब्लॉक का नाम है तो ब्लॉक का नाम भी सेम होगा, कोचाधामन। और उसके बाद देखिए पंचायत का नाम, तो हम पंचायत कुट्टी खोले हुए हैं लिस्ट से, तो कुट्टी भी सेम रहेगा। वहाँ चेंज कहाँ से होगा, तो विलेज के नाम से। विलेज मतलब गांव का नाम। एक पंचायत में अलग अलग नाम से कई गांव होते हैं, तो इसलिए ये गांव का नाम अलग अलग हो सकता है। उसके बाद ये मोहल्ला का भी नाम यहाँ अलग अलग होगा और यहाँ से शुरू होता है SHG का नाम। तो आपको पहले ढूंढ लेना है जो आप जिस SHG को ढूंढ रहे हैं उसका नाम क्या है। उसका जैसे हम दुर्गा SHG को ढूंढ रहे हैं
तो दुर्गा एसएचजी ढूंढेंगे तो ये रहा दुर्गा एसएचजी, उसके बगल में उसका डेट ऑफ फॉर्मेशन है और दुर्गा एसएचजी में कितना मेंबर है, तो टोटल 12 मेंबर है, ये पूरा दिखा रहा है। उसके बाद दुर्गा एसएचजी कौन से मोहल्ला में है, तो भवानीगंज में है। उसके बाद देख लेंगे हम लोग जो इसमें कितना मेंबर है, तो कितना मेंबर, तो 12 मेंबर था। फिर उसके बाद उसका सेविंग अकाउंट, उसका लोन अकाउंट, मतलब सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। एक पंचायत में कितने एसएचजी हैं, उसमें कितना का खाता खुला है, कितना का नहीं, सब कुछ। लेकिन ये अगर लिस्ट लंबी लग रही है, इसमें खोलने में ढूंढने में परेशानी महसूस हो रही है, तो इसके लिए एक ऑप्शन है ऊपर में स्पेशल डाउनलोड का। इस डाउनलोड वाले ऑप्शन में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार जाके दिखाते हैं। तो चलिए डाउनलोड वाले में गए, यहाँ डाउनलोड में पूछ रहा है जो आपको यहाँ फिर सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है यहाँ पे। चलिए सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पूछ रहा है आपको क्या जानकारी चाहिए, एसएचजी जिसमें उसका कैटेगरी है, एसएचजी उसका मेंबर का डिटेल वाला, या जहाँ पीजी खुला है वो एसएचजी, या फिर जो 3 महीने पुराना एसएचजी है, या 6 महीने पुराना है, या एसएचजी जिसका बैंक डिटेल है, ऐसा एसएचजी जिसका लोन खाता का डिटेल है। तो जो भी आपको डाउनलोड करना होगा उसको टच कीजिएगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल हमको यहाँ सेलेक्ट नहीं करना है तो हम यहाँ बैक हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं एसएचजी के आईडी के साथ। जो एसएचजी का आईडी कहाँ से मिलेगा, तो जी हाँ, एसएचजी आईडी ढूंढने के लिए जब हम वो सीबीओज मैपिंग पे गए थे उसी वाले ऑप्शन को फिर से क्लिक करना है। तो जैसे इसको क्लिक कीजिएगा तो हम आपको बताए थे ये 3 जो ऊपर वाला है इससे समूह की जानकारी मिलती है। 3 में से ऊपर वाले 2 में, ये जो 2 है इसमें लगभग सेम जानकारी है। तो कौन एक बच गया, तो जी हाँ एक बच गया, वो एसएचजी स्टेटस। तो इसको टच करते हैं। जैसे ही इसको टच कीजिएगा तो एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें देखिए एसएचजी स्टेटस यहाँ आ गया है सीबीओज मैपिंग के जगह। तो फिर इसके नीचे जो ये व्यू रिपोर्ट है इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस व्यू रिपोर्ट को क्लिक कीजिएगा एक नया पेज खुल जाएगा और उस पेज में देखिए बहादुरगंज, दिघलबैंक, किशनगंज, ठाकुरगंज, मतलब किशनगंज ज़िले के अंदर जितने ब्लॉक है उसका लिस्ट आ गया और उसका कुछ डिटेल्स आ गया। इसमें क्या सब डिटेल्स है वो देख लेते हैं। इसमें डिटेल्स है जो कौन से ब्लॉक में कितना एसएचजी बना हुआ है। जैसे यहाँ कोचा धामन का बात करें, ये कोचा धामन है तो यहाँ 3242 एसएचजी बना हुआ है, जिसमें 9 एसएचजी ऐसा है जिसमें 10 मेंबर से कम है, ये देखिए 9 एसएचजी। और यहाँ 3 एसएचजी ऐसा है जिसमें मेंबरे नहीं है। तो ये 9 और 3 को जोड़ दिए तो 12, यानी 32 42 माइनस 12 अगर करेंगे तो 3230। दोस्तों कोचा धामन ब्लॉक में देखिए ये 3230 एसएचजी दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब इस 3230 को क्लिक करते हैं। जैसे ही इस 3230 को क्लिक कीजिएगा तो एक नया पेज खुलेगा। आप देख रहे हैं कि एक नया पेज खुल गया है और इसमें देखिए क्या सब जानकारी है। जूम करके दिखाते हैं। इसमें वही जानकारी है, एक में सीरियल नंबर है, दूसरे में डिस्ट्रिक्ट का नाम है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम सेम रहेगा। उसके बाद ब्लॉक कोचा धामन खोले हैं तो ये भी सेम रहेगा। इसके बाद है विलेज का नाम, तो ये विलेज कोचा धामन ब्लॉक के अंदर जितने विलेजेज हैं वो सारे का नाम है। उसके बाद है एसएचजी आईडी। जी हाँ, इसी एसएचजी आईडी के लिए हम इस वाले स्लाइड को खोले हैं। तो देख सकते हैं आप, ये एसएचजी आईडी मिल गया। तो देखिए कोचा धामन ब्लॉक के अंदर जितने एसएचजी है वो सारे एसएचजी का यहाँ ऊपर से नीचे लिस्ट है और यहाँ है एसएचजी आईडी के बगल में एसएचजी नेम और डेट ऑफ फॉर्मेशन। खैर ये सब इन्फॉर्मेशन पहले स्लाइड में हम देख चुके हैं। तो यहाँ जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन है वो है एसएचजी आईडी। तो देख रहे हैं आप लोग आसानी से अपने मोबाइल से कैसे किसी भी
बिहार के किसी भी ज़िले के किसी भी ब्लॉक के किसी भी ग्राम पंचायत के समूह का आईडी निकाल सकते हैं। जी हाँ, ये लिस्ट लेकिन थोड़ी लंबी हो जाती है। इसको अपने मोबाइल में आप ऊपर से यहाँ से डाउनलोड करने के बाद सर्च बटन में सर्च करके खोज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।